हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज मैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 15वां नंबर प्रैक्टिस सेट सीरीज लाया हूं और जिससे इससे पिछले महीने 14 प्रैक्टिस सीरीज 14 झारखंड का प्रैक्टिस सीरीज अपलोड कर दिया हूं। ठीक है, तो जो कोई भी नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। आज का जो रहेगा ये 15वां नंबर प्रैक्टिस सीरीज रहेगा, जो आपके झारखंड के जितने भी है प्रमुख स्थल, जितने भी हैं प्रमुख स्थल से इससे सारा PY की बेस्ट क्वेश्चन रहेगा। जो इसको लगभग 80 से 90 क्वेश्चन रहेगा, 80 से 90 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से ये टोटल कर लीजिएगा तो आपको झारखंड के जो भी इतने भी प्रमुख पर्यटक स्थल है, जलप्रपात है, मंदिर है, ये सब जो है इससे क्वेश्चन और आपको बाहर नहीं आएगा। तो जो भी है इसी से ज़्यादा क्वेश्चन सारा आ जाएगा, क्योंकि जितना भी झारखंड में जो भी एग्जाम हुआ, उत्पाद पुलिस दरोगा जैसे सीजीएल जितना भी एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन था वो मैंने सारा उसको कलेक्ट किया हूँ और वो वाला लाया हूँ। तो आज का जो 15वां नंबर सीरीज रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आज का पहला प्रश्न करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, हुंड्रू जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है हुंड्रू जलप्रपात कौन सा राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर दुमका और ऑप्शन नंबर डी लातेहार। तो आपको सही आंसर बताना है कि कहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात अवस्थित है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रांची। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? रांची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रांची में हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। जोना जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए रांची, ऑप्शन नंबर पलामू, ऑप्शन नंबर दुमका और ऑप्शन नंबर डी लातेहार। तो आपको बताना है जोना जलप्रपात कौन सा जिला में अवस्थित है। क्या हो जाएगा? जोना जलप्रपात कहाँ है? ये भी हो जाएगा रांची में। ऑप्शन नंबर ए रांची में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गौतम धारा जलप्रपात इनमें से किस जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है गौतम गौतम धारा जलप्रपात कौन से जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन हुंडू जलप्रपात के नाम से, ऑप्शन में दसम जलप्रपात, ऑप्शन में जोन्हा जलप्रपात और ऑप्शन में सीता जलप्रपात। तो आपको बताना है किस नाम से जाना जाता है। चलिए फास्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी इसे जाना जाता है, गौतम जलप्रपात को। ठीक है, आप फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आपको जल्दी से जल्दी से भी आपको रिविजन करवाना है। ठीक है, देखिए, दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है दसम जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन हजारीबाग, ऑप्शन नंबर पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर दुमका और ऑप्शन नंबर रांची। तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए, ये कितने नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, उसके बाद फोर्थ नंबर। तो चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर सही आंसर? दसम जलप्रपात आपको बताना है सही जवाब। तो चलिए, तो ये भी कहाँ है? रांची में है। ऑप्शन नंबर डी रांची में अवस्थित है। तो कहाँ है? रांची में। ठीक है ना, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सीता जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है सीता जलप्रपात। लातेहार, ऑप्शन नंबर रांची, ऑप्शन नंबर गुमला और ऑप्शन डी कोदरमा। तो बताइए सही जवाब। तो कहाँ है सीताधार? तो ये भी रांची में अवस्थित है। जितना भी एग्जाम में पूछा गया है मैं वो सारा क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। टाइगर हिल मोराबादी जो पहाड़ है, मोराबादी में जो स्थित है वो कौन सा जिले में अवस्थित है? आपको बताना है। चलिए, हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी दुमका और ऑप्शन नंबर डी लातेहार। आपको बताना है सही जवाब। कहाँ है टाइगर हिल? हमारे रांची में अवस्थित है। ठीक है, जिसे स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, पहाड़ी मंदिर राज्य के किस जिले में आपको है? आपको बताना पहाड़ी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में जो पूछा गया वो सारा PY के क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए पर्यटक से जितना भी क्वेश्चन बनता है मैंने उसको सारा कवर करवाया हूँ। जगन्नाथ मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन कोडरमा, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी दुमका और ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम। फास्ट करते हैं रिविजन, क्यों रिविजन कर देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 था ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 को बताइए, सही आंसर बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रांची में अवस्थित है जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, 7 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बिरसा मुंडा जैविक उद्यान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना बिरसा मुंडा। हजारीबाग, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन बी लातेहार। आपको सही आंसर बताइए। तो कहाँ है? ये भी हो जाएगा रांची में। तो कहाँ है? ऑप्शन में रांची में हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं,
सूर्य मंदिर राज्य के किस जिले में अवस्थित है? पहला है गुमला, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी रांची, दो बार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सूर्य मंदिर। आपको बताना है सूर्य मंदिर, आपको बताना है, सही जवाब बताना है। एक यहाँ दे दीजिए, इसको हजारीबाग दे दीजिए, हजारीबाग, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 ना, 9, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये है वो क्वेश्चन नंबर 10। नंबरिंग नहीं दिया गया तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूर्य मंदिर कहाँ है? ये हजारीबाग में, ठीक है। तो सूर्य जल कुंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देवरी मंदिर किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है देवरी, हजारीबाग, कोटी, ऑप्शन नंबर दुमका, ऑप्शन नंबर डी रांची। तो देवरी कहाँ मंदिर अवस्थित है बताइए? तो कहाँ है देवरी मंदिर? हमारे रांची में अवस्थित है देवरी मंदिर, ठीक है। 11 का। चलिए ऑप्शन नंबर 12 का देखिए, 12 नंबर है, पंचघाघ जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन है खूंटी, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी दुमका, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम। आपको बताना है पंचघाघ। तो पंचघाघ कहाँ है? ये खूंटी में है, ठीक है। पंचघाघ कहाँ है? खूंटी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें, रानी जलप्रपात राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है रानी जलप्रपात, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए खूंटी, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी जामताड़ा और ऑप्शन नंबर दुमका। तो आपको बताना है रानी जलप्रपात कहाँ स्थित है। आपको सही आंसर बताइए। चलिए इसका देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खूंटी। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर खूंटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मेघ बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना बिरसा मेघ बिहार राज्य के कौन से जिले में अवस्थित है? आपको सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन देखिए रांची, ऑप्शन नंबर खूंटी, ऑप्शन नंबर दुमका, ऑप्शन नंबर डी चतरा। तो आपको सही आंसर बताना है, कहाँ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची में। बिरसा मेघ बंदर कहाँ है? रांची में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उलिहाटी पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है उलिहाटी पहाड़ी राज्य के किस जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन खूंटी, ऑप्शन में गुमला, ऑप्शन में दुमका और ऑप्शन में डी पूर्वी सिंहभूम। आपको बताता है उलिहाटी पहाड़ी किस जिले में अवस्थित है। आपको सही आंसर बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए खूंटी। तो उलिहाटी कहाँ है? खूंटी। यहीं पे कहाँ है? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उलिहाटी खूंटी में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 16 नंबर, घाघरा जलप्रपात राज्य के किस जिले में है? पहला ऑप्शन देखिए खूंटी, ऑप्शन नंबर गुमला, ऑप्शन नंबर सी दुमका, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम। तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुमला। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुमला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे है हेपाद, क्या है? हेपाद जलप्रपात राज्य के कौन सा जिला में अवस्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए गुमला, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी दुमका, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम। तो आपको बताना है हेपाद जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। कहाँ है हेपात जलप्रपात? ऑप्शन नंबर है गुमला में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर है गुमला में अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है, प्रेम घाट, क्या है? प्रेम घाट जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गुमला, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी दुमका, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम। तो आपको बताना है हेपात जलप्रपात, नहीं प्रेम घाट ना, हाँ बताइए ना प्रेम घाट। चलिए तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर होगा प्रेम घाट कहाँ है? ये दुमका में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी दुमका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पालकोट अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना है पालकोट अभयारण्य कौन सा जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन देखिए गुमला, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन बी दुमका और ऑप्शन डी जामताड़ा। तो आपको बताना है पालकोट। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुमला में अवस्थित है। तो पालकोट कहाँ है? गुमला में अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, नवरत्न, क्या है? नवरत्न का किला कौन से जिले में अवस्थित है? आपको बताना नवरत्न का किला। पहला ऑप्शन देखिए चतरा, ऑप्शन नंबर कोडरमा, ऑप्शन नंबर गुमला और ऑप्शन नंबर पूर्वी सिंहभूम। तो आपको बताना है नवरत्न का किला। बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नवरत्न का किला भी कहाँ है? गुमला में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पालकोट का किला झारखंड के कौन सा राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए खूंटी, ऑप्शन नंबर रांची, ऑप्शन नंबर दुमका और ऑप्शन नंबर गुमला। तो आपको बताना पालकोट का किला कहाँ अवस्थित है। चलिए तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? पालकोट का किला कहाँ अवस्थित है वो बताना है, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा सही आंसर?
हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुमला में। तो पालकोट कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी गुमला में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागफनी का राजमहल के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है नागफनी राजमहल के कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन देखिए गुमला में, ऑप्शन नंबर बी चतरा, ऑप्शन नंबर बी पाकुड़ और ऑप्शन नंबर बी साहिबगंज। चलिए बताइए सही आंसर। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा नागफनी? तो इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए साहिबगंज में ना। नागफनी कहाँ है? साहिबगंज में। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बासुकी नाथ मंदिर झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए गुमला, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी दुमका और ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम। तो आपको बताना बासुकी नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। चलिए, तो कहाँ है बासुकी नाथ मंदिर? ये दुमका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी दुमका में है बासुकी नाथ मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महामाया मंदिर झारखंड के कौन से जिला में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए खूंटी, ऑप्शन नंबर बी लातेहार, ऑप्शन नंबर डी सी गुमला और ऑप्शन नंबर डी दे दीजिए जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा ऑप्शन छूट गया है। तो महामाया मंदिर कहाँ है आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताइए। चलिए इसका देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा मिसिंग हो गया है महामाया मंदिर लास्ट में। तो इसका सही आंसर होगा गुमला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा गुमला। कहाँ हो जाएगा? गुमला। ठीक है, एक ऑप्शन मिसिंग है इसलिए जामताड़ा ऑप्शन में दे दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? आपको बताना अंजन धाम जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन गुमला में, ऑप्शन नंबर बी खूंटी में, ऑप्शन नंबर दुमका में, ऑप्शन नंबर डी सिमडेगा में। तो आपको बताना अंजन धाम ठीक है कौन सा जिले में अवस्थित है। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है गुमला में। तो अंजन धाम मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर है गुमला में। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लंगटा बाबा मंदिर झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? आपको बताना है लंगटा बाबा का मंदिर कहाँ अवस्थित है। चलिए, तो इसका सही आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है खूंटी, ऑप्शन है बी रांची, ऑप्शन है गुमला, ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम। तो आपको सही आंसर बताना है लंगटा मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए, तो ये कहाँ है? ये भी गुमला में है। कहाँ स्थित है? गुमला में। ऑप्शन नंबर से गुमला में। ठीक है, चलिए अगला का सूर्य सूर्य जलकुंड झारखंड का कौन सा जिला में स्थित है? पहला ऑप्शन देखिए हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी चतरा, ऑप्शन नंबर सी दुमका, ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। तो इसका सही आंसर बताइए सूर्य जलकुंड कहाँ अवस्थित है। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। कहाँ है सूर्य जलकुंड? ये हजारीबाग में अवस्थित है। कहाँ है? हजारीबाग में अवस्थित। ठीक है, चलिए अगला वही है फिर से गर्म जलकुंड। तो ये सूर्य जलकुंड बोले गर्म जलकुंड रहेगा हजारीबाग में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है सातलेवा झील। मतलब कहाँ है? सातलेवा झील इसी को बोलते हैं सालपर्नी झील। क्या बोलते हैं? सालपर्नी झील या सातलेवा झील भी नाम से भी बोला जाता है। कौन सा जिले में अवस्थित है ये बताना है। पहला ऑप्शन है खूंटी, ऑप्शन में हजारीबाग, ऑप्शन में से दुमका, ऑप्शन में डी पूर्वी सिंहभूम। तो आपको सही आंसर बताना है। इसी को बोलता है सातपर्नी झील भी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये भी सातपर्नी झील कहाँ है? हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। वो वीडियो के साथ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जितना भी है सारा ये PY की बेस पे क्वेश्चन है। जो भी जितना भी एग्जाम में रिपीट किया गया है मैंने वो सारा क्वेश्चन को उसको लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बरसो पानी झरना जलप्रपात कौन सा जिला में अवस्थित है? आपको बताना है बरसो पानी राज्य के कौन सा जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन देखिए गुमला, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग और ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो आपको बताना है बरसो पानी जलप्रपात कौन सा जिला में अवस्थित है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं कहाँ है। तो ये भी बरसो पानी कहाँ है? ये हजारीबाग में अवस्थित है। कहाँ है? हजारीबाग में अवस्थित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको की पेंटिंग या इसको की गुफा जो भी बोले पेंटिंग बोले या गुफा बोले झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है कोडरमा, ऑप्शन नंबर हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी दुमका, ऑप्शन नंबर चतरा। तो बताना इसको की पेंटिंग कहाँ अवस्थित है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये भी हजारीबाग में अवस्थित है। कहाँ है? हजारीबाग में अवस्थित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पदमा का किला झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन साहेबगंज, ऑप्शन में देवघर, ऑप्शन से दुमका और ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। तो बताना पदमा का किला कहाँ अवस्थित है। चलिए तो बताइए सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 32 का। 32 का हो जाएगा डी। कहाँ? हजारीबाग। तो पदमा का किला कहाँ? हजारीबाग में ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बादाम का किला झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है खूंटी,
ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी दुमका और ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। तो बताना है बादाम का किला कहाँ अवस्थित है। ये कहाँ है बादाम का किला, कहाँ है? ये भी हजारीबाग में अवस्थित है। बादाम का किला कहाँ है? हजारीबाग में। जितना भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इसी से सारा क्वेश्चन पीओ के बेस पे आ जाएगा, इसलिए इसी को ज्यादा करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रजरप्पा जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? आपको बताना है रजरप्पा जलप्रपात। पहला ऑप्शन है रामगढ़, ऑप्शन नंबर हजारीबाग, ऑप्शन नंबर सी दुमका, ऑप्शन नंबर पूर्वी सिंहभूम। तो रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है? क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामगढ़। तो कहाँ है? रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पतरातू बांध झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है रामगढ़, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर सी दुमका और ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। तो पतरातू बताइए कहाँ पे स्थित है? तो पतरातू डैम कहाँ है? ये रामगढ़ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ में पतरातू डैम अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आता है रजरप्पा से। रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए हजारीबाग, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन नंबर सी दुमका, ऑप्शन नंबर पश्चिमी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम। तो बताइए। तो रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? ये भी हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामगढ़। तो छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? रामगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। लावालोंग अभ्यारण्य झारखंड का कौन सा जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है चतरा, ऑप्शन नंबर बोकारो, ऑप्शन नंबर सी गढ़वा, ऑप्शन नंबर डी लातेहार। तो आपको बताना है लावालोंग, ठीक है। तो बताइए आपको लावालोंग कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लावालोंग अभ्यारण्य कहाँ? चतरा में अवस्थित है लावालोंग अभ्यारण्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भद्रकाली मंदिर झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए रांची, ऑप्शन नंबर बी लातेहार, ऑप्शन नंबर सी चतरा और ऑप्शन नंबर देवघर। तो भद्रकाली मंदिर बताना है कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये भी चतरा में अवस्थित है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बनता है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको करिएगा। अगला क्वेश्चन है। डुमुर सुमेर जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है कोडरमा, ऑप्शन नंबर बी रांची, ऑप्शन नंबर दुमका, ऑप्शन नंबर पूर्वी सिंहभूम। तो आपको बताना है डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। तो सही आंसर देख लेते हैं क्या? ये कोडरमा में अवस्थित है। तो डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ है? ये कोडरमा में अवस्थित है। कैलेश्वरी मंदिर का झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? माँ कैलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए चतरा में है, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर सी कोडरमा में, ऑप्शन नंबर धनबाद। तो आपको बताना माँ कैलेश्वरी मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है। चलिए तो सही आंसर इसका देख लेते हैं। कैलेश्वरी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए चतरा में है। तो कहाँ है कैलेश्वरी मंदिर? चतरा में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तिलैया बांध झारखंड के कौन से राज्य में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बोकारो, ऑप्शन नंबर सी कोडरमा और ऑप्शन नंबर गढ़वा। तो आपको बताना है तिलैया बांध कहाँ अवस्थित है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेंगे। तो कहाँ है तिलैया डैम? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कहाँ है? कोडरमा में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोडरमा। तिलैया कहाँ है? कोडरमा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? आपको बताना है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी कोडरमा, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग और ऑप्शन नंबर पूर्वी सिंहभूम। तो आपको सही आंसर बताना है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कहाँ है? कोडरमा। तो गौतम बुद्ध भी कहाँ है? कोडरमा में, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन था तो कोडरमा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रपुरा पंछी विहार कहाँ है? चंद्रपुरा पंछी विहार झारखंड के कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बोकारो, ऑप्शन नंबर दुमका और ऑप्शन नंबर डी धनबाद। तो आपको बताना है कहाँ पे है ये वाला अभ्यारण्य, ठीक है। चंद्रपुरा पंछी विज्ञान अभ्यारण्य। तो कहाँ है चंद्रपुरा पंछी अभ्यारण्य? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धनबाद में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी धनबाद में स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मंथन बांध झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? आपको बताना मंथन बांध झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है धनबाद, ऑप्शन नंबर बोकारो, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग और ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। तो आपको सही आंसर बताना है मेंटन बांध कौन से जिले में अवस्थित है। चलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये भी धनबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर है धनबाद में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंचायत बांध झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है धनबाद, ऑप्शन नंबर बी बोकारो, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग और ऑप्शन नंबर कोडरमा। तो आपको बताना पंचायत बांध कहाँ अवस्थित है। पंचायत बांध कहाँ स्थित है आपको बताना है। सही आंसर बताना है पंचायत बांध कहाँ स्थित है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। पंचायत बांध ये भी धनबाद में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? धनबाद में पंचायत बांध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तोप चाची झील झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हजारीबाग, ऑप्शन में गुमला, ऑप्शन में से हजारीबाग
फिर से हजारीबाग दे दिया है। पहला है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर बी में है गुमला, उसके बाद है सी में हो जाएगा धनबाद, और ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा सी में। सी में दे दीजिए कोडरमा, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ थोड़ा ऑप्शन गलत है तो यहाँ इसको मान दीजिए कोडरमा, ठीक है, कोडरमा। और डी में दे दीजिए धनबाद। तो आपको बताना है तोप चाची, क्या बताना है, तोप चाची, ठीक है, कहाँ पे स्थित है। चलिए इसका सही आंसर बताइए कि तोप चाची कहाँ स्थित है, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। तो तोप चाची कहाँ है, धनबाद में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धनबाद में, ठीक है। तोप चाची कहाँ है, धनबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, तेतुलिया गर्म जलप्रपात कहाँ अवस्थित है, आपको बताना है तेतुलिया जलप्रपात। पहला ऑप्शन है बोकारो, ऑप्शन में धनबाद, ऑप्शन में से हजारीबाग, ऑप्शन में कोडरमा। तो आपको बताना है तेतुलिया, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, कहाँ है तेतुलिया, ऑप्शन में भी धनबाद में। ये भी कहाँ है, धनबाद में तेतुलिया जलप्रपात, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पंचकोट का किला, आपको बताना है पंचकोट का किला झारखंड का कौन सा राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है, मतलब झारखंड का कौन सा जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है रांची, ऑप्शन में बोकारो, ऑप्शन में धनबाद, और ऑप्शन में चतरा। तो बताना है पंचकोट का किला कहाँ अवस्थित है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, ये भी धनबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी धनबाद। और ये सब जितना भी क्वेश्चन जो है ये सारा पी वाई क्यू बेस पे है, जितना भी है, जितने में झारखंड से पर्यटन स्थल से जितना भी क्वेश्चन बनता है इसको करके जाइएगा, और उसके बाद आपको कहीं और क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना ही काफ़ी है। तो पर्यटन स्थल से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इतना करके जाइएगा आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए अगला है, क्या है झड़ियागढ़, क्या है झड़ियागढ़ महल कौन सा जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है कोडरमा, ऑप्शन नंबर बोकारो, ऑप्शन नंबर हजारीबाग, और ऑप्शन नंबर डी दे दीजिए खूंटी। कहाँ दीजिएगा, खूंटी। आपको बताना है कि झड़ियागढ़ का महल कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर बताइए, झड़ियागढ़ का किला कहाँ स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी नहीं है, खूंटी धनबाद दे दीजिए, ठीक है, धनबाद। तो इसका सही जवाब होगा झड़ियागढ़ कहाँ, धनबाद में ही है, ठीक है। तो झरियागढ़ धनबाद में ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेदिनी राय का किला कौन से जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन देखिए गढ़वा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन बी लातेहार, और ऑप्शन डी लोहरदगा। तो आपको बताना है मेदिनीगढ़ का किला, मेदिनीगढ़ का किला कहाँ स्थित है। आपको बताना है मेदिनीगढ़ का किला कहाँ अवस्थित है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, कहाँ हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 50 का बी हो जाएगा, पलामू में। तो मेदिनीगढ़ का किला कहाँ है, पलामू। तो मेदिनीगढ़ का किला कहाँ है, पलामू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तातापानी जलप्रपात कौन से जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है गढ़वा, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन बी लातेहार, और ऑप्शन डी लोहरदगा। तो आपको बताना है तातापानी कहाँ, बताना है तातापानी कौन से जिले में अवस्थित है, ये बताना है। तो कहाँ है तातापानी, ये लातेहार में, ऑप्शन नंबर सी ताताहार लातेहार में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सूरागढ़। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत, प्रिंटिंग गलत हो गया तो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं, बाल बाल चौड़ा जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लातेहार, ऑप्शन में गुमला, ऑप्शन में गढ़वा, और ऑप्शन डी लोहरदगा। तो आपको बताना है बाल चौड़ा जलप्रपात कहाँ से अवस्थित है, ये बताना है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, कहाँ हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गढ़वा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी गढ़वा में, बाल चौड़ा जलप्रपात गढ़वा में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंशीधर मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है रांची, ऑप्शन में पलामू, ऑप्शन नंबर सी लातेहार, ऑप्शन नंबर डी गढ़वा। तो आपको बताना है बंशीधर का मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ये भी हो जाएगा गढ़वा। तो बंशीधर मंदिर कहाँ है, गढ़वा में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बूढ़ा घाट, क्या है, बूढ़ा घाट, बूढ़ा घाट जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। पहला ऑप्शन देखिए लातेहार में है, ऑप्शन में पलामू में है, ऑप्शन में से गढ़वा में है, ऑप्शन में लोहरदगा में है। तो आपको बताना है बूढ़ा घाट जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बूढ़ा घाट कहाँ है, लातेहार में। ऑप्शन नंबर है लातेहार में बूढ़ा जलप्रपात है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कांटी जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। कांटी जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है। चलिए तो पहला ऑप्शन देखिए पलामू, ऑप्शन में भी लातेहार, ऑप्शन में से चतरा, और ऑप्शन में डी गढ़वा। तो आपको बताना कांटी जलप्रपात कौन से जिले में अवस्थित है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, कहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये लातेहार में है। तो कांटी जलप्रपात कहाँ है, ये लातेहार में, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोह जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है गढ़वा, ऑप्शन में पलामू, ऑप्शन में लातेहार और ऑप्शन में लोहरदगा। तो आपको बताना है लोह जलप्रपात कौन सा जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं कहाँ हो जाएगा। ये भी लातेहार, तो लोह जलप्रपात कहाँ है? ऑप्शन में से लातेहार में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। घाघरी घाघरी जलप्रपात झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है गढ़वा, ऑप्शन में भी पलामू, ऑप्शन में से लातेहार और ऑप्शन में लोहरदगा। तो घाघरी जलप्रपात आपको बताना है कौन से जिले में अवस्थित है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लातेहार। तो घाघरी जलप्रपात कहाँ है? लातेहार में। जलप्रपात से जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सारा करके जाइएगा। और राष्ट्रीय उद्यान उद्यान जितना भी है, जितना भी क्वेश्चन बताया पर्यटन स्थल से, वो इतना ही करके जाइएगा, उससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं करना है। ना काफ़ी आपके लिए एग्जाम के लिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए लातेहार, ऑप्शन में पलामू, ऑप्शन में साहेबगंज और ऑप्शन में लोहरदगा। तो आपको बताना है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आता है, तो आपको बताना है। बेतला कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लातेहार में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। महुआ तार अभ्यारण्य झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है पलामू, ऑप्शन में लातेहार, ऑप्शन में से गुमला और ऑप्शन में चतरा। तो आपको बताना महुआ तार, क्या बताना है? महुआ तार कहाँ पे अवस्थित है ये बताना है। चलिए तो सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये भी कहाँ है? लातेहार में है। तो ये कहाँ है? लातेहार में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और ये प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट जो होते हैं, ये झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए गढ़वा, ऑप्शन में पलामू, ऑप्शन नंबर सी लातेहार और ऑप्शन नंबर डी लोहरदगा। तो आपको बताना है ये जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नेतरहाट कहाँ पे स्थित है ये बताना है आपको। एक मिनट थोड़ा सा, तो आपको बताना है नेतरहाट कहाँ स्थित है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लातेहार। तो कहाँ पे है? लातेहार में नेतरहाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। माँ उग्र तारा का मंदिर कहाँ? माँ उग्र तारा का मंदिर कौन सा जिले में अवस्थित है? आपको बताना है उग्र तारा मंदिर। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है रामगढ़, ऑप्शन में चतरा, ऑप्शन में सी लातेहार और ऑप्शन में डी गढ़वा। तो आपको बताना माँ उग्र तारा का मंदिर कहाँ अवस्थित ये बताना है। ठीक है, चलिए तो सही आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो उग्र तारा मंदिर कहाँ है बताइए। ये भी लातेहार में अवस्थित है। जितना एग्जाम में बनता है वो मैंने सारा क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आप लोगों का रिविजन हो जाए। अगला क्वेश्चन, जुबली पार्क राज्य के कौन सा जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन में से रामगढ़ और ऑप्शन में से डी पाकुड़। तो आपको बताना जुबली पार्क कहाँ है। चलिए तो आप लोग बताइए जुबली पार्क कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पूर्वी सिंहभूम में है। तो कहाँ पे? जुबली पार्क पूर्वी सिंहभूम, नंबर भी पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तिमना झील झारखंड के कौन सा जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन में बोकारो, ऑप्शन में सी कोडरमा और ऑप्शन में सरायकला। आपको बताना है डिमना झील कहाँ स्थित है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं कहाँ हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी सिंहभूम में डिमना झील है। तो पूर्वी सिंहभूम में कहाँ है? डिमना झील स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पंचघाघ जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में अवस्थित है? पंचघाघ, पहला ऑप्शन देखिए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन में हजारीबाग, ऑप्शन में से धनबाद और ऑप्शन में डी लोहरदगा। तो आपको बताना पंचघाघ। पंचघाघ कहाँ है? ये थोड़ा सा ऑप्शन में गलत हो गया। पंचघाघ कहाँ है? रांची में अवस्थित है। कहाँ है? रांची में। तो इसका सही आंसर होगा ये मान लीजिए। पंचघाघ कहाँ है? रांची में अवस्थित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। धारागिरी जलप्रपात कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन हजारीबाग, ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन में से लोहरदगा और ऑप्शन में डी गढ़वा। तो आपको बताना धारागिरी जलप्रपात कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो इसको जरूर कीजिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर देखते हैं कहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। तो धारागिरी कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन। अगला है फुलझरिया पहाड़ी राज्य के कौन से जिले में स्थित? आपको बताना है फुलझरिया ना फुल डुंगरी कहाँ हो जाएगा? फुल डुंगरी। इसका लिखिए फुल डुंगरी। डुंगरी कौन सा राज्य में है? पहला ऑप्शन हजारीबाग, ऑप्शन में भी रांची, ऑप्शन में सी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन में डी खूंटी। तो आपको बताना है फुल डुंगरी। ठीक है, बताइए फुल डुंगरी कहाँ है स्थित है वो बताना है। तो फुल डुंगरी कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है।
रंकनी मंदिर कहाँ? रंकनी मंदिर, माँ रंकनी मंदिर कौन सा जिले में है? पहला ऑप्शन पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन में से देवघर, ऑप्शन में चतरा। तो रंकनी मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। तो सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये भी पूर्वी सिंहभूम है। रंकनी मंदिर कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरनी जलप्रपात कौन से जिले में अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए पूर्वी सिंहभूम, पहला पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन में से लोहरदगा, ऑप्शन नंबर डी रांची। तो आपको बताना है हिरनी जलप्रपात कहाँ स्थित है। चलिए सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी जलप्रपात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है टुंगरिया। तो ये भी थोड़ा सा ना क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है, जलप्रपात ये वाला छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला देखिए, बेनी सागर राज्य के कौन से जिले में? तो बेनी सागर जलप्रपात कौन सा जिले में अवस्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी चतरा, ऑप्शन नंबर सी लोहरदगा और ऑप्शन नंबर डी गढ़वा। तो आपको बताना है बेनी सागर कौन सा जिले में अवस्थित है। चलिए तो बताइए इसका सही आंसर बताइए कि बेनी सागर कहाँ पे अवस्थित है ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। कहाँ रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। तो बेनी सागर कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सरंडा राज्य के कौन से जिले में स्थित है आपको बताना। सरंडा कौन सा जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर चतरा, ऑप्शन नंबर लोहरदगा और ऑप्शन नंबर पूर्वी सिंहभूम। तो आपको बनाना है सरंडा कहाँ अवस्थित है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते क्या हो जाएगा। सरंडा कहाँ है? ये भी पश्चिमी सिंहभूम है। तो कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम सरंडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। महादेवशाला मंदिर राज्य का कौन से जिले में अवस्थित है आपको बताना। महादेवशाला मंदिर कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन में बोकारो, ऑप्शन में पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन में डी गढ़वा। तो आपको बताना महादेवशाला का मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। चलिए तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी सिंहभूम में महादेवशाला का मंदिर है। तो पश्चिमी सिंहभूम में महादेवशाला का मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इचागढ़ पंछी बिहार राज्य के कौन से जिले में आता है आपको बताना। इचागढ़ पंछी अभ्यारण्य कहाँ पे अवस्थित है? पहला ऑप्शन है सरायकेला, ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन में साहेबगंज और ऑप्शन में बोकारो। तो आपको बताना इचागढ़ पंछी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरायकेला खरसावा में इचागढ़ है। कहाँ स्थित है? सरायकेला खरसावा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मासानजोर बांध कौन सा जिले में अवस्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दुमका, ऑप्शन में साहेबगंज, ऑप्शन में से लातेहार और ऑप्शन में गढ़वा। तो मासानजोर बांध कहाँ अवस्थित है ये बताना है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या आ जाएगा। दुमका में। तो मासानजोर कहाँ है? ऑप्शन नंबर है दुमका में। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन करते हैं, छोड़ दीजिए ये वाला। तो तापापानी जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन देखिए साहेबगंज, ऑप्शन में भी लातेहार, ऑप्शन में देवघर और ऑप्शन में जमशेदपुर। तो आपको बताना है तापापानी जलप्रपात क्या है। तापापानी जलप्रपात आपको बताना है तपात पानी ना, तपात पानी जलपूर्ण क्यों बोलते हैं। चलिए तो आपको बताना तपात पानी या तपा पानी जो भी बोले हैं, ठीक है उसको बताना है। तो कहाँ है तपात पानी? ये जमशेदपुर में है। ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वासुकीनाथ मंदिर कौन से जिले में स्थित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन देवघर, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है दुमका, ऑप्शन में देवघर, ऑप्शन में लातेहार, ऑप्शन में जमशेदपुर। तो आपको बना रहा बासुकीनाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कहाँ है ये? बासुकीनाथ दुमका में है। कहाँ? ऑप्शन में दुमका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कालेश्वरी मंदिर कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन है दुमका, ऑप्शन में जमशेदपुर, ऑप्शन में गोड्डा और ऑप्शन में देवघर। तो कालेश्वरी मंदिर कहाँ अवस्थित है ये बताना है। कालेश्वरी मंदिर को ही कल्याणेश्वरी मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक बोला जाता है। चलिए तो इसका क्या आ जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी पर्यटक से क्वेश्चन बनता है उसको मैंने सारा लिया हूँ। इतना कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो त्रिकुट पहाड़ी पहला ऑप्शन है देवघर, ऑप्शन में साहेबगंज, ऑप्शन में हजारीबाग, ऑप्शन में डूबुमका। त्रिकुट पहाड़ी बताना है कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ है ये? देवघर में अवस्थित है। तो त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? देवघर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बैजनाथ मंदिर राज्य के कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन है देवघर में, ऑप्शन में बोकारो में, ऑप्शन में हजारीबाग में, ऑप्शन में दुमका। तो आपको ना बैजनाथ मंदिर कहाँ स्थित है।
चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवघर में। तो बैजनाथ मंदिर कहाँ है? देवघर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ है युगल, ये वाला युगल। युगल मंदिर कौन से जिले में है? पहला ऑप्शन है साहेबगंज, ऑप्शन बी पाकुड़, ऑप्शन सी गोड्डा और ऑप्शन बी देवघर। और थोड़ा सा क्वेश्चन है, पाँच छः क्वेश्चन है, तो आपको बताना है युगल मंदिर क्या हो जाएगा? ये देवघर में है। तो युगल मंदिर कहाँ है? देवघर में। और 5-6 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। सप्तकुंड जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? आपको बताना है। सप्तकुंड नहीं, इसको बोलते हैं सत्यसंग नगर राज्य के कौन से? सप्तकुंड या सप्तसंगन कौन सा जिले में स्थित है? इसको छोड़ भी सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर देते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। तेलियागढ़ का किला कौन से जिले में स्थित? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है गोड्डा, ऑप्शन नंबर बी पाकुड़, ऑप्शन नंबर देवघर, ऑप्शन नंबर साहिबगंज। तो आपको तेलियागढ़ का किला बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहाँ है ये? साहिबगंज में है। तेलियागढ़ किला साहिबगंज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। राजमहल जीवाश्म अभ्यारण्य कौन से जिले में अवस्थित है? तो बताना है राजमहल जीवाश्म। पहला ऑप्शन सरायकेला खरसावां, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन में जामताड़ा और ऑप्शन में पाकुड़। तो सराय वो कहाँ पे स्थित है? राजमहल पक्षी अभयारण्य ये हमारा साहेबगंज में स्थित है। तो ये साहेबगंज में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उधवा पक्षी विहार कौन सा राज्य में स्थित है? मतलब कौन से जिले में, राज्य का कौन सा जिले में है? पहला ऑप्शन साहेबगंज, ऑप्शन बी चतरा, ऑप्शन बी देवघर और ऑप्शन बी हजारीबाग। तो उधवा पक्षी विहार अभयारण्य कहाँ है? तो ये है साहेबगंज के राजमहल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए साहेबगंज के राजमहल में है। ठीक है, चलिए। दामिनी राज्य के कौन से जिले को अवस्थित है? आपको बताना है दामिनी। पहला ऑप्शन है देवघर, ऑप्शन में गोड्डा, ऑप्शन में सरायकेला खरसावां, ऑप्शन में साहेबगंज। दामिनी को बताना है कहाँ है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी साहेबगंज दामिनी को के नाम से थे। ये भागलपुर को उस समय माना जाता था। ठीक है, अभी साहेबगंज के अंतर्गत में आ गया है। तो आपको बताना है बाराकोपा पहाड़ी, क्या बताना है? बाराकोपा पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है गोड्डा में, ऑप्शन में पाकुड़ में, ऑप्शन में साहेबगंज में और ऑप्शन में दुमका। तो बाराकोपा पहाड़ी बताना है। चलिए, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर है गोड्डा में। तो कहाँ है? बाराकोपा पहाड़ी और ऑप्शन नंबर है गोड्डा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माँ योगिनी मंदिर कौन सा जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन देखिए लातेहार, ऑप्शन में गढ़वा, ऑप्शन में से गोड्डा और ऑप्शन में देवघर। तो योगिनी मंदिर कहाँ है ये बताना है। तो कहाँ है ये? गोड्डा में है। योगिनी मंदिर कहाँ है? गोड्डा में है। ठीक है, चलिए अगला। शिवपुर सोता गर्म जलपुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गोड्डा, ऑप्शन में भी पाकुड़, ऑप्शन में सी देवघर और ऑप्शन भी साहिबगंज। तो बताना है शिवपुर सोता कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? ये भी पाकुड़ में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवपुर गर्म जलपुर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है। इसको बोलते हैं वीर खाता का किला। यहाँ वीर खत्ता नहीं, वीर खाता का किला कौन सा स्थित है? पहला ऑप्शन है पाकुड़, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन सी दुमका, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग। तो आपको ना वीर खाता का किला कहाँ स्थित है? चलिए, तो इसका सही आंसर देख लेते क्या है? ये भी पाकुड़ में स्थित। तो बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। और ये जितना भी था ये पीयू का व्यवस्था था। जितना भी एग्जाम में जो भी एग्जाम में पूछा गया था, 4 से लेकर 6 साल के बीच में जितने भी क्वेश्चन था उसको मैंने सारा लिया हूँ। जो जितने भी पर्यटक, जलप्रपात और मंदिर से जितना भी क्वेश्चन बनता है और किला से जो भी क्वेश्चन बनता है, इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतना ही क्वेश्चन करके जाइएगा, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है। इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, आपको एग्जाम के लिए बहुत है, सफिशिएंट है। इतना इतना करके जाइएगा, आपको एग्जाम में इससे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा पीवाई क्वेश्चन है। तो इतना ही। तो चलिए, इतना ही रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।